जब मियाज़म शामिल हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहेंगे इसको सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर किसी प्लांट का उस पर असर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये लाइकोपोडियम की कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द पल्साटिला की कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे क्लिनिक इस मेथड पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 30-25-30-40 दवाइयां उन्होंने सही पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की शिनाख्त करते हैं। मसलन नेट्रम म्योरमेल आएगा तो गर्दन उसकी पतली होगी, वैक्सी फेस होगा, नमक खाता होगा, तो उसको वो नेट्रम में, दो चीजें दे के उसको नेट्रम में ही दे। सिलेशिया वाले का स्ट्रक्चर देखेगा तो उसको सिलेशिया ही देगा। मतलब उसको पूछ लेगा गर्मियों में सर्दी में गर्मियों में सर्दी लगती है, पेट बड़ा हुआ है, सर बड़ा है, चिल्ली है, उसको चाहे दुनिया की कोई बीमारी है उसको उसने सिलेशिया ही देनी। मतलब मेरे पास एक बच्चा आया, उसको यहाँ मैंने एक पेज पहले भी कोड किया, यहाँ उसको पेटेड इसमें सिलेवरी ग्लैंड में उसके स्टोन था, यहाँ उसको स्टोन है यहाँ। हाँ, ये सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन बढ़ते हैं, स्टोन तो आपके लबलबे में बन जाते हैं, तो यहाँ उसके स्टोन था सिलेवरी ग्लैंड में। सर्जन ने ये कहा कि बच्चा है इस वक्त 12-13 साल का, इसकी सर्जरी कराई तो मैं ये नहीं कह सकता, रूल आउट कर सकता कि इसका फेस जो है वो पैरालाइज कर जाए, या इसको चूंकि ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ से गुजर रही है वो डैमेज आ जाए तो इसको न्यूरोलॉजिया हो जाए। वो मेरे पास आए तो मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा, और वो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल देखा तो सिलेशिया लगा। मैंने उसके बाप से एक ही सवाल किया, मैं गर्मियों में इसको सर्दी लगती है डॉक्टर साहब, ये तो गर्मियों में कंबल ओढ़ के सोता। मैंने सिलेशिया सीएम की एक डोज उसको, और उसको मैंने कहा कि 1 महीने के बाद मुझे इसको दिखा। महीने बाद आया तो ये क्या है, सर्जन को वो दिखा के मेरे पास आया। क्या तो सर्जन ने कहा कहाँ से, अमेरिका से सर्जरी करवाई है, इतनी माइक्रो कि ये पता ही नहीं चलता ये स्टोन कैसे निकला है। उसने कहा जी मैंने सर्जरी कराई है, एक डॉक्टर है मेरी, एक डोज उसने दी है तो महीने बाद मुझे बुलाया। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मेथड पक्के हैं, फायदे होते हैं, लेकिन होम्योपैथी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे आके खत्म नहीं हो जाती, होम्योपैथी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे आके खत्म नहीं हो जाती। मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हाँ, मल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों 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 हो जाती। दो साख्तें भी आपको नजर आती हैं, सल्फर था, लाइकोपोडियम ने आप अपने कदम जमा दिए, सल्फर था, फास्फोरस ने आपके कदम जमा दिए, तो क्या बनता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, दो कॉन्स्टिट्यूशन बाजार आपको नजर आती है, आपको दोनों की अलामात नजर आ जाती है। तो मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन नजर आती है, लेकिन मोस्टली बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनली सिंगल ही नजर आती है। और बात दफा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी होती हैं, इसलिए वो कहता है कि आपने सल्फर दी तो कैलकेरिया कार्ब निकल आता है, आप सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, इसीलिए सीक्वेंस आते हैं सल्फर कैलकेरिया लाइको। आपने सल्फर दी, नीचे से कैलकेरिया कार्ब निकल आया, आपने कैलकेरिया कार्ब दिया, फिर लाइको निकल आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से दवाइयों से निखरती भी है और तब्दील भी होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब बच्चा पैदा होता है फर्टिलाइजेशन होती है, मां के पेट में होता है, तो बाद में आके कुछ इन्वायरमेंटल एक्सीडेंटल कुछ चीजें मियाज़म साथ शामिल होकर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील भी कर देते हैं।
और जब हम इनके परत उतारते हैं तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन नीचे से निकल आती है। म्याज़म और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में से किसको वजन देंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और म्याज़म को वजन हम प्रायोरिटी म्याज़म को जाके पहले देंगे। अगर आप म्याज़म को ट्रीट नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और उसके लिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एक्ट तब करेगा कि आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो मौजूद है म्याज़म उसको क्लियर करेंगे तो। लेकिन इसकी जो दवाई निकलती है म्याज़म उसमें होता ही है। हैं? इसकी जो दवाई सेलेक्ट होती है सिंगल रेमेडी किसी की भी, उसमें म्याज़म भी वही होता है कि उसका नहीं नहीं, सिंगल रेमेडी दवाई, फर्ज करें आपने कास्टिकम चूज की, कास्टिकम क्या साइकोटिक म्याज़म भी है। कास्टिकम इज साइकोटिक म्याज़म। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन म्याज़म का खुद डिफेंड नहीं करेगी? नहीं करेगी, मेरी प्रैक्टिस में बिल्कुल कतई नहीं करेगी। मैं आपको ये बताऊं कि जब तक आप जो एंटी मियाज़मेटिक जो नसोर्स है वो नहीं लगाएंगे तो क्लियर नहीं करेगी। क्या करेगी? फर्ज करें म्याज़म स्ट्रॉन्ग है, बजाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली साइकोटिक मेडिसिन कास्टिकम है, बजाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है साइकोसिस और एंटीसिफिलिटिक एसिड नाइट्रिक है, लेकिन एसिड नाइट्रिक साइकोटिक मेडिसिन होने के बावजूद सप्रेशन करेगी। आपकी स्लेशिया ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, आपकी स्लेशिया साइकोसिस की मेडिसिन है, इसके बावजूद सप्रेशन क्यों करती है? इसके बावजूद सप्रेशन क्यों करती है? जब तक उसको एंटी म्याज़म उसका निसोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे सप्रेशन वो भी करेगी। उसकी वजह ये अगर एक्वायर्ड है, उसकी वजह ये है कि अगर साइकोसिस एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड समझते मेरा असर किया तो फिर